हेलो। हेलो अतिका, कहाँ हो तुम? हाँ, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। बात क्या है? इंसिया के बॉस यहाँ आए हैं, कदीर और इंसिया के बारे में पूछने के लिए। हमने बातचीत की है, अगर तुम करीब में हो तो आकर मिल लो इनसे। नहीं नहीं, मैं थोड़ा दूर हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगी। आप उन्हें मेरा सलाम कह दीजिएगा। ठीक है, मैं सलाम कह रही हैं, वो दूर है, आ नहीं सकती। वालेकुम अस्सलाम। मुबीना ने हमेशा आपकी तारीफ की है और वाकई आप तारीफ के काबिल हैं। मेरा मतलब है, ऐसे वक्त में इतनी अच्छी तरह से अपने मुलाजमीन का ख्याल रखना बड़ी बात है ना बाबा? बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है, ये आपने बहुत ख्याल रखा है। लेकिन आप यकीन करें, कदीर बहुत अच्छा लड़का है। हमारी लड़की की शादी अच्छे घराने में हो रही है। इंसिया की भी यही ख्वाहिश थी। तो ठीक है, अल्लाह उन दोनों को खुश रखे। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इंसिया के अकाउंट में कुछ रकम भेज दूंगा। किसी और चीज की भी जरूरत हो तो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। वो भी बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। अब इजाजत चाहूंगा। जी ठीक है। हेलो। क्या हुआ हलील? मैंने तुम्हें बताया था ना कि फिलिस साहिबा की नजरें मुझ पर लगी हुई हैं। क्यों बार बार कॉल कर रहे हो मुझे? जब काम से फारिग हो जाऊंगी तो कॉल कर लूंगी तुम्हें। वैसे मसला क्या है? बस क्या बताऊं तुम्हें, एक आदमी आया था, उसके लिए कॉफी बनाना चाहता था, मगर मुझे तो सामान ही नहीं मिला। कौन आया था हलील? आतिफ साहब आए थे। तुम नहीं जानती उनके बारे में? नहीं। आतिफ साहब हमारे घर में क्या कर रहे थे? वो जानना चाहते थे कि इंसिया किससे शादी करने जा रही है। चाहते तो बाहर भी किसी से पूछ सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहता, मैंने कहा कि कदीर एक अच्छा लड़का है। ठीक है हलील, ठीक है। अब फोन रखना होगा मुझे। अम्मी, क्या आप ठीक हैं? हाँ मैं बस ठीक हूँ, थोड़े चक्कर आ रहे हैं। चलिए चलिए मेरे साथ आए, बैठे। मैं आपका ब्लड प्रेशर चेक करती हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। अम्मी, हम ऐसा करते हैं, एक दिन की छुट्टी लेकर डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई जरूरत नहीं है, तुम अपना काम ठीक करो। है। बहुत अच्छे इंसान हैं आतिफ साहब, हर चीज पर नजर रखी हुई है। किसी ने भी उन्हें सच बताने की हिम्मत नहीं की, लेकिन फिर भी वो इंसिया के लिए कोशिश करते हैं। देख के तो यही लगता है कि जैसे वो इंसिया के अपने हों। मुझे कुछ काम है, मैं दोस्तों के साथ रहूंगा इनसे। कहीं कुछ और करने का इरादा तो नहीं कदीर? क्या मतलब है तुम्हारा? हर बात का इल्जाम मुझे मत दो तुम। वो तुम्हें मुझसे छीनना चाहता है, पार्किंग लॉट छीन लिया मुझसे। क्या तुम चाहती हो सिर्फ तमाशा देखते रहो? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें इल्जाम नहीं दे रही हूँ। मैं बस चाहती हूँ तुम्हें कोई नुकसान न पहुँचे, कुछ ना करो। मेरे लड़कों के साथ उन्होंने क्या किया तुम जानती हो ये बात। देखो, खतरा बहुत है, कहीं भी अकेले मत जाना। और अगर तुम चाहो तो मैं एक लड़का सिक्योरिटी के लिए तुम्हारे साथ रख देता हूँ। क्या हो गया? ऐसा भी कोई खतरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। जो कुछ हुआ उसके बाद एहतियात करनी चाहिए। तुम उन्हें छोड़ो, मुझ पर भरोसा करो कदीर, मैं तो हूँ ना यहीं। बिल्कुल, मैं भरोसा करूंगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। इन हालात में दिमाग को सही रखना ही काफी होगा। लड़के कॉल कर रहे हैं, मुझे देर हो गई है, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं वापस आऊंगा, फिर हम लोग कैंडी स्टोर चलेंगे, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग चाहते ही नहीं है कि हम एक दूसरे को जान सकें। हम आराम से बैठकर प्यार मोहब्बत की बातें क्यों नहीं कर सकते? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि तुम अकेले कहीं भी मत जाना। देखो, इन हालात की वजह से चिड़चिड़ा हो गया, वरना मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ, समझ गई? हाँ ठीक है, समझ गई मैं कदीर, ठीक है। सी यू। आखिर मुझे समझ क्यों नहीं आता कि मैं इस लड़की की खातिर कितना ज्यादा और पोलाइट और डिसेंट हो जाऊं। खैर, कोशिश करती रहनी चाहिए।
क्या हुआ कदीर? दादी माँ, क्या आप अभी पहुंची हैं? हाँ, वो मुझे जरा काम था। क्या हुआ बेटी, कुछ पता चला? पार्किंग लॉट का क्या मामला है? कहाँ चली गई थी? हाँ अतीका? इंसिया, आतिफ साहब आए थे। यकीन करो मेरा, वो लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। आतिफ साहब आए थे? हाँ आतिफ साहब आए थे, पूछगिछ करने के लिए आए थे कदीर के बारे में। ऐसा क्या कहा तुमने उनसे? क्या रोती हो उनके सामने, शिकायतें लगाती हो हमारी? नहीं दादा, मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? तुम बिला वजह बहाना ढूंढ रहे हो उसको बातें सुनाने का। उस्मान, भाड़ में जाए मेरी तरफ से। मैं बाहर जा रहा हूँ ताजा हवा के लिए। हाँ कहो नाज।